नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे बेमेतरा की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां नानघाट तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमरशाही से खबर है। अतिक्रमण को लेकर राजस्व ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ग्राम पंचायत अंतर्गत 72 एकड़ शासकीय भूमि से कब्जा हटाया गया, उसे ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया। दरअसल ग्रामीणों के द्वारा सुशासन तिहार में आवेदन कर गांव की भूमि में कब्जा करने की शिकायत थी। शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित किया गया, जहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया, जिस पर नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे, नानघाट तहसीलदार सुमित देवांगन अपने राजस्व अमला पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और वहां अतिक्रमणकारियों के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान ग्राम पंचायत अमरशाही सरपंच और भारी संख्या में ग्रामीण आसपास गांव के कोटवार और पुलिस जवान मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? लखन सुनवानी। अच्छा, ये आरामशाही में क्या कर रहे हो? कितने एकड़ है यहाँ पे अतिक्रमण? ये 40 एकड़ के लगभग। कौन कौन आए हैं अतिक्रमण? ये पूरी पंचबाटी आया है मेरा। अच्छा, पूरा पंचबाटी आया है। गांव के जो दिया है गांव के साथ है मेरा, गांव की जनता पूरा साथ है मेरा। गांव जनता साथ नहीं है, चंद चार। क्या कार्रवाई करते हैं? सुशासन तिहार में आवेदन आया था कि अतिक्रमण हटाना करके, तो उसके संबंध में पटवारी द्वारा चिन्हांकित किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने 72 एकड़ लगभग 72 एकड़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये सर, ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, इसमें पंचायतों का सहयोग रहा, उसके कारण हम अतिक्रमण हटा पाए। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अगली खबर भी बेमेतरा से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जोश दिखा। शनिवार को बेमेतरा शहर में गांवों से लेकर सड़कों पर काफी जोश नजर आया। दमनी साहस और शौर्य को समर्पित तिरंगा यात्रा बेमेतरा नगर पालिका के कृषि उपज मंडी परिसर से निकाली गई, जो सिग्नल चौक, भारत माता चौक होते हुए जय स्तंभ चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू शामिल रहे। खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि सेना के वीर जवानों ने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की सुरक्षा की, वो सभी के लिए प्रेरणा है। इस यात्रा के माध्यम से उनके शौर्य को नमन करते हुए ये संकल्प लिया कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस मौके पर विभिन्न प्रबुद्ध जन, व्यापारी, बेमेतरा पुलिस जवान, भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। में तिरंगा यात्रा संपन्न हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे 26 निर्दोषों का पहलगाम में हत्या हुआ था। उसके विरुद्ध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के सेना के द्वारा 9 आतंकियों के ठिकाने को 23 मिनट में ही ध्वस्त किए और इन जवानों के सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और पूरा देश में तिरंगा यात्रा, यहाँ तक के पंचायत स्तर में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है उन जवानों के सम्मान के लिए। मैं तो देश के सभी जवानों को, सेना को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। पूरा बेमेतरा जिला आज तिरंगा लेकर के जो है एक रैली निकाली गई। पूरा बेमेतरा जिला जो है भारतीय सेना के साथ है, उनका सम्मान करता है और हमेशा भारतीय सेना के साथ जो है बेमेतरा जिला जो है साथ रहेगा। और तिरंगा के सम्मान में जो है आज यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। के निर्देश पे तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे जिले के दोनों विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बड़ी संख्या में नागरिकगण भी
आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित थे। तिरंगा यात्रा हमारी सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को सम्मानित करने की यात्रा थी। हमारा पूरा देश जो है वो आज एक है और हमारे सभी ग्राम पंचायतों में आज 425 ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में आज तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। बेमित्रा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बीजापुर की, जहां ग्राम बरदली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। बीजापुर के ग्राम पंचायत वर्दली में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों ने राशन कार्ड, पेंशन वितरण, कृषि और सफाई से जुड़ी समस्याएं उठाई। अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जनपद पंचायत के सीईओ ने प्रशासन की प्रतिबद्धता जताते हुए ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि भविष्य में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इस शिविर में कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणों की उपस्थिति बेहद कम रही, जिससे कुछ ग्रामीणों ने इसे केवल दिखावा माना। किया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि पूर्व में भी विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेष प्रोग्राम छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा है, सुशासन त्योहार। माननीय महोदय जी का मंशा है कि वो लोगों तक पहुँचे, प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुँचे और उनके समस्त समस्याओं का निराकरण करके उनके घर में जाकर उनको योजना का लाभ दिलाए। इसी तारतम्य में हम लोगों ने समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए थे और उन समस्त आवेदनों का निराकरण करके आज हम ग्राम पंचायत वर्देली में समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें टोटल 9 ग्राम पंचायत शामिल हुए हैं, जिसमें वाडला, दम्मूर, बारेगुड़ा, वर्दली, संडरा, एड़ापल्ली, केरपे और बड़े काकलेड़ के ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी शामिल हुए हैं। हमें इन ग्राम पंचायतों से 572 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको हम लोगों ने पूरी तरीके से निराकरण कर दिए हैं और उसके पश्चात कुछ आवेदन जो तत्काल में हमको स्वीकृत करके वितरण करने थे, वो टोटल 20 आवेदन थे, जिसमें पेंशन के आवेदन थे, प्रधानमंत्री आवास का आवेदन थे और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन थे। उसको हम लोगों ने तत्काल निराकरण करके आज के शिविर में उनका वितरण भी किए हैं। तो आज के कार्यक्रम में बहुत सारे मात्रा में लोग आए और उनके आवेदन के निराकरण की स्थिति के बारे में सुने और उन्होंने उसमें सहमति और संतुष्टि जाहिर किया। बीजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार झाड़ी की रिपोर्ट। दुर्ग में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। खबर दुर्ग से, जहां ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगपुरा में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर ग्रामीण जन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान विभागीय योजनाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया गया। धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस अवसर पर राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र आदि का वितरण किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म के अंतर्गत पोषण आहार किट प्रदान की गई। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि 5 साल में जो सरकार गरीब जनता का घर नहीं बना पाई, लोग झूठ बोलते हैं। अगर इनके पास आंकड़े हैं तो बताएं। पहली सरकार, पहले की कैबिनेट में 18 लाख मकान पास किए गए, ये मोदी की गारंटी है। वहीं समाधान शिविर में 4642 आवेदन आए, जिसमें सभी आवेदनों का निराकरण भी मौके पर कर दिया गया। 5 साल में घर नहीं बना पाई गरीब जनता का, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाई, वो सरकार क्या बात करेगी। केवल जो लोग झूठ बोलने आते हैं, उनके पास आंकड़े अगर हो तो वो बताएं। और हमारी सरकार, जैसी हमारी सरकार आई, 18.5 लाख मकान में पहले कैबिनेट में साइन हुआ और उसमें काम होना चालू गया। और इनके जो मुख्यमंत्री आवास योजना इन्होंने जो चालू किए थे, जो केवल एक किस्त दिए थे, उसका भी जो बाकी पैसा है हमारे कैबिनेट में पास हो गया। उन बाकियों को भी हम लोग पैसा देंगे। इनके जैसे नहीं, ये बोल दिए और काम नहीं किया। हमारा अगर सरकार बोल दी है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, विश्व व्यवसाय की गारंटी है, कह दिए तो करेंगे। हमारे जितने भी संकल्प पत्र लिए थे, हम लोग बोले थे संकल्प पत्र में, अब उसको देख लिए, एक एक करके उस पूरा वादा पूरा हो रहा है, संकल्प पत्र पूरा हो रहा है और हमने जितने भी संकल्प पत्र में कहा है वो सब पूरा करेंगे। प्राप्त हुई और कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ आज के समाधान शिविर में हमें टोटल 4642 आवेदन प्राप्त हुए थे और पूरे के पूरे 4642 आवेदन हमने निराकृत किए। किस तरह की ज़्यादा समस्याएं निकल करके आई? प्रधानमंत्री आवास और मुख्य रूप से पेंशन की समस्या निकल के आई। तो पेंशन के आवेदन हमारे पास 303 आए थे,
जिसमें से हमने केवल 15 ही पेंशन स्वीकृत किया है, क्योंकि उसकी बाध्यता है कि 2002 बीपीएल की सूची और 2011 डेप्रीवेशन 1 से लेकर 7 तक का होता है, D7 1 से लेकर। इसके कारण हमारी बाध्यता हो जाती है स्वीकृति में। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का था, जिसमें 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे और हमने 3784 आवेदन की सर्वे कराया। तिहार को लेकर के जो कर्मचारी है, जो पंचायत के सचिव है, उसके कर्मचारी हैं जो लापरवाही बरते उसको जांचगिरी है, बताएंगे कैसे इस पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई? ये दूसरा वाला सवाल है ना, उसमें। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां कांग्रेसियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई। मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती पर कांग्रेस में हल्ला बोल बोलते हुए दुर्ग राजीव भवन से कलेक्टर परिसर तक आंदोलन कर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि काफी लोगों की मांग है। कलेक्टर परिसर के सामने बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती कर रही है, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन किया गया है। हमार गाँव में काम धाम नहीं चला से तेकर से तिहा घेराव करे है। मनरेगा काम धाम नहीं चला। कब से नहीं चला थे? का कारण? ये साल भर हो गए चलते नहीं है काम धाम। का कारण बता के पंच सरपंच या शासन है का कहा थे इंदिरावास देवस्थान, इंदिरावास में आही सबके पैसा है इसे की कहा थे आवाज घटत जाते, तेकर वजह से काम नहीं खोला सन कहा। तो आप जैसे काम नहीं मिली का करवागा का शासन लगा ये ओकरे पर घेराव करे पर हमला काम चाहिए, मतलब चाहिए काम जरूरी है। हमला काला खाबो काला काम काम 15 साल से मनरेगा काम कर रहे हो। हमला 15 साल हो गए मनरेगा काम कर। कौन गाँव मर्रा का नाम है? सोमेश्वरी ठाकुर। अभी कौन गारंटी भी नहीं मिला थे। भूपेश बघेल ही से तब और रोजगार गारंटी ठीक समय में चला थी से ठीक समय में मतलब पैसे मिला थी पैसा वैसा। अब मजदूरी मन कैसे करी भाई, गरीब आदमी है था। सरकार में कितना मिला था? 243। अभी तो कमाई चाहिए तो काला मेरे भैया। घेराव के समय शासन प्रशासन का कहा थे काम पर? अब ये तो बता ही, अब ओकरे से ताहन भैया। चौक कार्ड नंबर 157। कौन गाँव? महाका कला गाँव में जैसे बरसात लगे दूर है। इसमें जो गांव से आए हैं, ग्राम पंचायतों से उठ के आए हैं, अपना सामग्री जो मनरेगा में काम करते उस सामग्री को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जौहा, घमेला, टुकनी, फावड़ा, कुदाली लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। गांव में मनरेगा का काम बंद है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो चलता है योजना वो बंद है। नया कार्य इन लोग स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, नया कार्य दिया नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि ग्राम पंचायतों में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वो मजदूर वो है, वही किसान है। वो मजदूर जब काम करते हैं, उनको 100 दिन की जब रोजगार मिलता है, 25 से 30 हजार रुपया वो 100 दिन में कमाते हैं। उस 25 से 30 हजार को वो किसानी में लगाते हैं, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, मजदूर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो लगता है पैसा, उसके लिए उन लोग लगाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गया कि मजदूर के साथ किसान भी मर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर है, उनके यहाँ डबल संकट आ चुकी है। एक तो उनको रोजगार नहीं मिला, दूसरा वो किसानी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये स्थिति अभी हमारे दुर्ग जिला का और प्रदेश का है। बरसात लगे पहली 100 दिन के काम है, जो रोजगार गारंटी रहा है वो पूर्ण हो जाए। अब अभी जब ले ये विष्णुदेव सरकार के सरकार आए तब से अभी तक यार 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ एक टन इसे गाँव में ऐसे रोजगार गारंटी काम नहीं खोले। और वही पैसा ले हमार ग्रामीण एरिया, हम तो ग्रामीण से आता है, वही पैसा लेके खातू कचरा या ट्रैक्टर में बार डीजल पानी लेके पूरा खेत बन के जोताई कराता है। और ये कामे नहीं चले तो ये साल ऐसे हो गए कि पूरा जतेक किसान है, जतेक छोटे छोटे मजदूर है, तिकर मन के कमर तोड़ के रख दे बिजनेस सरकार। मैं आह्वान करा था और हम एक बार जतेक हमार देहात के हैं, जतेक भी मजदूर हैं, ते मना कलेक्टर के घेराव एकरे करे खातिर रहन कि हमारा रोजगार दे और हमार मन के पेट रोजी चले। हाँ, तोमन साहू, जनपद सदस्य पूर्व, ग्राम गाड़ाडी।
दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव प्रवास के दौरान सुशासन तिहार के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग में कलेक्टर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती पर कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए दुर्ग राजीव भवन से कलेक्टर परिसर तक आंदोलन कर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कलेक्टर परिसर के सामने बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती कर रही है। पूर्व में जहां कांग्रेस सरकार द्वारा 42 लाख मानव दिवस का लक्ष्य किया गया था, उसे प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने घटाकर 32 लाख मानव दिवस कर दिया है, और जिससे ग्रामीण मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो रही है, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ सकती है और मजदूरों को घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ सकता है। आज सुशासन तिहार प्रदेश व्यापी इस अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों तक सरकार को ले जाने का अद्भुत प्रयास। 42 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करना, वहां की समस्याओं को, राजस्व के मामले को, राशन की दुकान के मामले को, पेयजल के मामले को, और जितने उस गांव की छोटी बड़ी समस्या है या शहरी क्षेत्र की जानने का प्रयास। और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था उसका निराकरण, जैसे आज राजनांदगांव में हुआ। राजनांदगांव में 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 और 6 और 8 ऐसे 6 वार्डों का वहाँ पे समस्या का निराकरण के विषय में गए थे, और प्रदेश व्यापी अभियान में। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सूरजपुर की, जहां बता दें मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। सूरजपुर में डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों को चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस पर मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुंजनगर झारपारा से संदेही मनोज रजक को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आगे पूछताछ में मनोज ने बताया कि उसने 1-2 माह पहले आरिफ इराकी और मोहम्मद नफीस को 4 मोटरसाइकिलें और रामदास को 7 मोटरसाइकिलें चोरी कर बेचने के लिए दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की और कुल 12 साइकिलें जब्त, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जयनगर में जो मोटरसाइकिल की चोरियां हो रही थी, उस पर एक टीम लगाई गई थी। टीम के द्वारा एक संदेही मनोज रजक को उठाया गया। इससे एक मोटरसाइकिल मिली और इससे अच्छे से पूछताछ करने पे इसने बताया कि मैंने पूर्व में कई मोटरसाइकिल चोरी की, जिसको मैंने आरिफ और नसीब को 4 और रामदास को 7 मोटरसाइकिल दिया है। इसके आधार पे उन तीनों को उठाकर जब पूछताछ किया गया तो उनसे मोटरसाइकिल मिली और कुछ इधर उधर रखे थे या दे दिए थे, उनसे भी मोटरसाइकिल जब्त किया गया। टोटल कुल मिला के 12 मोटरसाइकिल इन चारों से जब्त करके इनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है और आगे की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।